गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ आगे की कमांड्स देखते हैं हम एमएस वर्ड में। कल हमने कुछ चीज़ें देखा था, इसमें से लास्ट क्लास में हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके अलावा अलाइनमेंट, इतनी चीज़ें देख लिए थे। आज जो इसके बचे हुए ऑप्शंस हैं, आज हम इसे देख लेते हैं। होम मेन्यू को आज ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें पहला सेकंड नंबर का जो पैनल आता है वो आता है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट में हमने कल सिर्फ 3 कमांड देखे थे, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब था किसी चीज़ को जब हैवी शो कराना हो, थोड़ा सा हैवी दिखाना हो हमें, तब हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। इटैलिक कर्सिव राइटिंग जैसे आता है। अंडरलाइन में हम इसको सिंगल या मल्टीपल टाइप से इसको अंडरलाइन हम कर लेते हैं। सेकंड चीज़ आती है इसमें स्ट्रिक थ्रू। पहले तो ये देखते हैं कि इस कमांड का यूज़ होता कहाँ पर है। यदि आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई कलीग है जो किसी जगह पर पहले से रह रहा था और अब वो उस जगह पर नहीं रह रहा है, या आपके साथ ऑफिस में काम कर रहा था और अब वो ऑफिस में काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम उसके रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करते हैं। डिलीट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है नियर फ्यूचर हमें उसके रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम उसे डिस्प्ले करते हैं स्ट्रिक थ्रो से। हम जितने वर्ड्स को स्ट्रिक थ्रो करते हैं उसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में स्ट्रिक थ्रो पर क्लिक कर देते हैं। स्ट्रिक थ्रो का मतलब होता है कि बीच में से सिंगल लाइन आ जाना। ये जैसे हमने इसको स्ट्रिक थ्रो किया तो देखिए लाइन एक एक वर्ड बीच में से कट गया है, यही वर्ड कहलाता है स्ट्रिक थ्रो किसी भी चीज़ को। सेकंड टाइम यदि हमें इसे हटाना हो, फिर से सिलेक्ट करेंगे, री अगेन क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स। सबस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है, पहले तो हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। हम यदि 10th की बात कर रहे हैं, 11th की बात कर रहे हैं, तो हम फार्मूले लिखते हैं x² + y² प्लस y², या हम लोग जैसे कहीं वाटर के फार्मूले लिखते थे तो हम उसमें लिखते थे H2O। तो आपने देखा होगा कि ये जो 2 है, ये 2 ऊपर जाता है। जब ये किसी चीज को हम ऊपर पहुंचाते हैं तो हम उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कंट्रोल शिफ्ट, और यदि आप प्लस के साथ इसे यूज करोगे तो ये बटन आपके काम आ जाएगी। इसको भी आप यूज कर सकते हो। वापस से क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। मैंने इस वक्त कंट्रोल की को दबा करके रखा हुआ है, शिफ्ट की को दबा करके रखा हुआ है, और प्लस की जो बैक स्पेस के साइड में की होती है, प्लस ऊपर प्लस रहता है, नीचे इक्वल टू लिखा रहता है, इसमें यदि मैं इसे क्लिक करता हूं तो ये शॉर्टकट कीज है। ये शॉर्टकट कीज अक्सर एग्जामों में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब सेकंड चीज आता है H2O। तो जब हम किसी चीज को स्क्वायर में लिखते हैं तो ये चीजें ऊपर जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने 2 को स्क्वायर बनाना था, ये घात में शो करना था, तो ये 2 जा रहा था उस y के ऊपर अबो, और जब ऊपर ले जाना हो तो सुपरस्क्रिप्ट। अब H2O में तो हम 2 को ऊपर लेकर के जाते नहीं हैं। हम केमिस्ट्री में किसी भी फार्मूले की बात करते हैं तो वह पर्टिकुलर वर्ड नीचे की ओर आता है, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इसको कंट्रोल के साथ इक्वल की प्रेस करके भी कर सकते हैं, मतलब जो कि अभी हम प्रेस कर रहे थे वही की प्रेस करना है, सिर्फ हमको शिफ्ट की प्रेस करके नहीं रखना है। तो ये 2 तरीके की चीजें होती। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कर दिया, अब मैं आगे कुछ लिखना चाहता हूँ, दिस इज। अभी देखो दिस कहाँ चला गया, फिर सारे का सारा सुपरस्क्रिप्ट बन गया, क्योंकि जो लास्ट वर्ड होता है, जो लास्ट कैरेक्टर होता है हमारा, उसके साथ जो सेटिंग होती है ना, उसी सेटिंग में ये चलता है। ये कई बार परेशान करता है, इसी कारण मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। तो हम इसको अब वापस क्या करना है, 2 तक तो ठीक है, मैंने 2 को सिलेक्ट किया था, मैंने नॉर्मल था, इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। अब बाकी की चीजें मुझे नीचे लानी है, तो कर्सर लेकर के आगे जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबा दूंगा। अब जो कुछ भी टाइप करूंगा नीचे आ जाएगा। ये वापस में एक बार यहाँ क्लिक कर दूंगा, जैसे सपोज यहाँ पर है 2 था, अब कुछ भी लिख रहा हूँ, ये बराबर से जा रहा है, तो इसको मैंने मिटाया और इसमें एक बार ला करके क्लिक कर दिया x² में। तो ये क्या होगा, अब जो भी लिखूंगा वो नॉर्मल साइज हो जाएगा। सेकंड चीज, अब हम इसमें आते हैं इसके फॉन्ट स्टाइल में। फॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है कि जैसे हमारी हैंडराइटिंग होती है, हर एक व्यक्ति की एक अलग अलग हैंडराइटिंग होती है, वैसे यदि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर उस हैंडराइटिंग की जगह काम करता है फॉन्ट। ये इतने प्रकार के फॉन्ट है, आप जिस भी फॉन्ट के ऊपर कर्सर लेकर के जाएंगे ये कैसा दिखेगा वो हमें यहाँ स्क्रीन में दिखाई देने लगता है। ये ऐसे अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स हैं। मैं यदि यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने का मतलब है माउस में जो बीच वाला रोलर होता है, चके जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसका, उसको यदि घुमाता हूँ तो यहाँ पर नीचे आता है। यह दूसरा काम है, दूसरा तरीका इसे काम करने का है
कि ये यहाँ पर ऊपर एक एरो बना हुआ है, एक नीचे एरो बना हुआ है। इसमें क्लिक करूंगा तो ये नीचे के फ़ॉन्ट डिस्प्ले करेगा, ऊपर क्लिक करूंगा तो ऊपर के। या यहाँ पर ये टैब दिया हुआ है, इसको क्लिक करके मैं ड्रैग कर सकता हूँ। तो जैसा लेना चाहूँ मैं वहां से इस तरीके से इस फॉन्ट स्टाइल को बदल सकता हूँ। 2010 में वैसे बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं। यदि सिलेक्ट नहीं है और मैं किसी और को क्लिक करता हूँ तो जिस वर्ड में कर्सर रखा होगा, जैसे यहाँ पर अभी जो मेरा कर्सर है इजीली पर रखा हुआ है, यदि मैं बदलूंगा तो देखिए सिर्फ एक वो वर्ड जो है वो बदल जाएगा, उसका फॉन्ट बदल जाएगा, बाकी सारे का फॉन्ट एज इट इज रहेगा। या पूरा बदलना है तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करना मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, कि माउस को हमने किसी जगह पर क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, जितना सिलेक्ट करना है उसके बाद में हम इसे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो उतना एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ फॉन्ट स्टाइल वाला एरिया खाली हो गया। इसके खाली होने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर दो तरह के फॉन्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यदि एक ही होगा तो दिखाएगा, यहाँ एक ही तरीके का फॉन्ट दिखा रहा है, यहाँ एक ही तरीके का फॉन्ट दिखा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ दो तरह के फॉन्ट आ गए, दो तरह के फॉन्ट स्टाइल हमने चूज कर लिया तो ये हट जाएगा। ठीक इसी तरीके से काम करता है हमारा फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+P दोनों आप दबाओगे तो ये फॉन्ट के लिए आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। या हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, जितना बड़ा फॉन्ट चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, छोटा करना हो बड़ा करना हो जैसा हमें करना हो हम वैसा यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ इतना सेलेक्ट किया और इसका साइज मैंने दे दिया 24, तो देखिए ये इसका साइज कितना हो गया, 24 हो गया। ऐसे कुछ चेंजेस हम यहाँ पर कर सकते हैं फॉन्ट साइज को लेकर के, फॉन्ट स्टाइल को लेकर के। अब इसी के लिए इसने साइड में कुछ कीज और दिया है। नॉर्मली हम ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये एक की उसने दे दिया ग्रोथ फॉन्ट। अब आप इसमें क्लिक करोगे तो फॉन्ट का साइज बड़ा होते जा रहा है, इसमें क्लिक करोगे तो छोटा होता जाएगा। वही काम हम यहाँ से करते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो 12 आ गया, फिर क्लिक किया तो 14 आ गया, फिर से क्लिक करूंगा तो 16 आ जाएगा। तो जो फॉन्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 11 के बाद 12 था, 12 आ गया था, 14 आ गया, 16 आ गया, 18 आ गया, तो जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतनी बार ये यहाँ से आ जाएगा। वैसे यहाँ से हम कम करते जाएंगे। ये दो तरीके से काम करता है। तीसरा आता है चेंज केस। यहाँ नेक्स्ट जो की दिखी हुई है यहाँ पर, यह है चेंज केस की। चेंज केस का मतलब होता है कि जैसे मैंने यदि इस पूरे पैराग्राफ को टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद मुझे याद आता है कि नहीं मुझे तो ये सारा कुछ कैपिटल में टाइप करना था। अब क्या करें, डिलीट कर दें इसको ना, इसको डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि इसको डिलीट करेंगे ना तो फिर से इतना लिखना पड़ेगा, बहुत मेहनत हो जाएगी, इतनी मेहनत मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो वर्ड ने इसके लिए एक सोल्यूशन दिया है कि आप इस वर्ड को सिलेक्ट करो, यहाँ पर क्लिक करो, आपके पास 5 ऑप्शन खुलते हैं। पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब जिस केस में अभी ये लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल आ रहा है, इसके बाद के सारे लेटर्स स्मॉल आ रहे हैं। जिस जगह पर फुल स्टॉप लगेगा उसके बाद का फर्स्ट लेटर भी शुड बी कैपिटल, तो ये कैपिटल हो गया। जिस जगह पर फुल स्टॉप होगा उसके बाद का फर्स्ट लेटर कैपिटल होते जा रहा है, ये कहलाता है सेंटेंस केस। लोअर केस के सारे कैरेक्टर कैसे हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। ये देखिए सारे के सारे कैसे हो गए, स्मॉल लेटर में हो गए। इसी के अलावा इसमें आता है कैपिटल, इसे बोलते हैं हम अपर केस। अपर केस का मतलब होता है कि सारा कुछ जितना भी लिखा हुआ है वो सब का सब कैपिटल लेटर में बदल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर पहले कुछ वर्ड स्मॉल में तो नहीं थे। सपोज यदि यहाँ पर मैं इसको स्मॉल लेटर में कर देता हूँ, लोअर केस में मैंने कन्वर्ट किया और फिर से मैंने सिलेक्ट किया और इसके बाद मैं अपर केस को चूज करता हूँ तो ये भी कैपिटल होगा और जो कैपिटल था वो तो कैपिटल रहेगा ही रहेगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर नेक्स्ट आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। जितने भी वर्ड हैं उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाए, एम कैपिटल, सी कैपिटल, ओ कैपिटल, ए कैपिटल, सी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल है। मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आ रहा है। लास्ट ऑप्शन इसमें आता है टगल केस। टगल केस का मतलब होता है कि जो कैपिटल है आप उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दो, जो स्मॉल है आप उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। तो ये देखिए फर्स्ट लेटर कैसा हो गया, स्मॉल हो गया, बाकी कैपिटल हो गए। यहाँ फर्स्ट स्मॉल हो गया, बाकी कैपिटल हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला लेटर कैसा होगा, जो भी स्मॉल होगा उसको कैपिटल कर देगा और जो कैपिटल होगा, कई बार हम टाइप करते हैं हमारी नज़र कीबोर्ड पर रहती है और हम स्क्रीन पर नहीं देखते हैं। धोखे से मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया और मैं टाइप कर रहा था 30, अब मैंने टी कैपिटल करके सारा कुछ टाइप कर दिया। अब ये जो टाइप हुआ मेरा, अब मुझे लगा कि नहीं ये बाय चांस हो गया, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसको टगल केस में कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर टी कैपिटल था
और उसके बाद इस एस से लेकर के लास्ट वर्ड तक के जितने भी लेटर है वो कैपिटल थे। अब मैंने जब टगल किया तो ये टी स्मॉल हो गया, सॉरी सिलेक्शन मेरा बदल गया था, मैंने इसको फिर से टगल किया तो टी स्मॉल हो गया, बाकी कितने वर्ड कैपिटल हो गए और जितने भी कैपिटल थे इसके बाद वो सारे के सारे स्मॉल हो गए। होप सो ये आपको बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक इरेजर दिया है, ये फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है। फॉर्मेटिंग को क्लियर करना मतलब यदि मैंने यहाँ पर ये फॉन्ट बदल दिया था, ये फॉन्ट मेरे नॉर्मल थे नहीं, नॉर्मल फॉन्ट तो कुछ और थे, मैंने इसी के साथ इसको कलर भी दे दिया हूँ, यहाँ अलग अलग तरीके से कलर दे रहा हूँ मैं इसको। इस कलर को मैं अब चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर जितनी फॉर्मेटिंग किया मुझे वो नहीं चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी वो चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसा मेरा पहले था ये पूरा वैसा हो गया। फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है कि आपने इसको जितना सजाया है इस पेज को, वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। आप इसमें क्लिक कर तो जो नॉर्मल होगा वो आ जाएगा। हाँ, पर इसमें हाईलाइटर नहीं होता है। जैसे सपोज यदि मान लीजिए मैंने इसको फिर से फॉन्ट बदल देता हूँ, यहाँ पर मैंने फॉन्ट ले लिया अपना, ये वाले फॉन्ट ले लेते हैं, साइज इतना ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट का मतलब आप जानते होंगे किसी बैकग्राउंड में कलर को डाल देना। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब देखिए हाईलाइट हो गया। मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया, रिमूव कर दिया, जितनी फॉर्मेटिंग है उसको इरेज कर दिया। तो ये जो हाईलाइट किया था ना वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने मार्क किया है, वो मेरा पेपर सजाने का तरीका नहीं है, मैंने उसको अपनी याददाश्त के लिए बना करके रखा है कि ये फ्यूचर में मुझे कहीं काम आएगा। तो ये सिर्फ इरेज करता है फॉर्मेटिंग को। उसके बाद हम बात कर रहे थे इस टेक्स्ट हाइलाइटर की। टेक्स्ट हाइलाइटर मतलब यदि जब हम पढ़ते समय ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कलर कुछ ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, साइड वाले एरो में क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको हाइलाइटर के लिए कलर मिल जाएगा। हटाना हो, हम नहीं चाहते कोई हाइलाइटर आए, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एरो में प्रेस करेंगे, नो कलर कर देंगे, हट गया। ठीक वैसे ही हमारे फ़ॉन्ट का कलर होता है। किस तरीके का फ़ॉन्ट कलर चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले जो कलर सेट था वो आ जाएगा। इसके अलावा यदि मैं कोई और कलर चाहता हूँ तो मैं इस जगह पर क्लिक करूँगा, इतने कलर मेरे पास आ जा रहे हैं। और कलर चाहिए तो स्टैंडर्ड कलर यहाँ नीचे दे दिया इसने। मोर कलर में क्लिक करूँगा तो यहाँ से आप और कुछ कलर को चूज कर लो, या इसके कस्टम में हम जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद यहाँ से कलर बनाएंगे। देखिए एक तरीका ये है कि मैंने यहाँ से इस कलर को ले लिया, अब कितना लाइट और कितना डार्क। पहले जो कलर है वो मुझे नीचे दिख रहा है, जो नया कलर बनेगा वो यहाँ ऊपर दिखेगा। अब देखिए मैं इसको ब्लू तरफ लेकर के आता हूँ तो ब्लू कलर यहाँ दिख रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन देता है। कलर मॉडल RGB, 3 मेन कलर होते हैं। प्राइमरी कलर जिसको हम बोलते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB उसी का फॉर्मेट है। इसके अलावा HSL होता है और कुछ और कंप्यूटर्स में कुछ अलग अलग तरीके के कलर को हम CM BY ये सारा कुछ यूज करते हैं, सियान, मैग्नेटिक, मैग्नेटा, येलो। और यहाँ पर इस परसेंटेज को हम कम ज़्यादा करके भी कुछ कलर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया, ये 100 पे ऐसा आ गया। या दूसरा तरीका मैं इसको मूव कर लूँ, ये इसी के साथ साथ बदलते जाएगा। इस कलर को लेकर के मैंने ओके किया तो ये उस कलर में डिस्प्ले होने लगेगा। तो यहाँ से हम कुछ ऐसे कलर्स बदल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में आता है ये टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, तो मैं इसमें कोई इफेक्ट देना चाहूँ, ये इतने तरीके के हम इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। आप क्लिक करके देख लीजिएगा, अलग अलग तरीके के आते हैं। आउटलाइन यदि बदलना हो मुझे तो मैं इसकी आउटलाइन बदल लूँगा, ये आउटलाइन बदल गई। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम और भी चीज़ें देखते हैं। शैडो यदि हमें चाहिए तो शैडो कितने तरीके की आएगी वो हम यहाँ देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन वापस कैसे रिपीट मारता है, या वो ग्लो कैसा कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। होप सो ये जो फ़ॉन्ट पैनल है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू।